नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी प्रीवियस दोनों में यूज है ये चैप्टर। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन तो आपने सब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? भाई देखो, रियल एनालिसिस के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं? ऑर्डर रिलेशन होता है इनके अंदर। ऑर्डर यानी ऑर्डर का मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। दो नंबर क्या होंगे? लेस देन और इक्वल टू भी हो सकते हैं, इक्वल टू भी हो सकता है। लॉ ऑफ ट्रैक्टोनॉमी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो इसके अंदर रियल नंबर के अंदर क्या होता है? वो होल्ड करता है। अगर आपने ए और बी अगर दो नंबर ले लिए तो क्या होगा? या तो ए लेस देन बी होगा या बी लेस देन ए होगा या ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन। तो रियल नंबर के अंदर क्या होता है? एक तो ऑर्डर होता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होता है? इसके अंदर दो रास्ते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या राइट हैंड साइड से जाओ, ठीक है ना। और इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी भी होता है और प्लस इन्फिनिटी भी होता है। तो यहाँ पर हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे आपने सीक्वेंस पढ़ा है, माइनस एन सीक्वेंस जो है क्या होती है? डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, या एन स्क्वायर डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी। ओके, तो रियल एनालिसिस के अंदर तो ये कंसेप्ट होता है, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? प्लेन होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होती है? इसके अंदर ऑर्डर नहीं होता, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड। हमने एक थ्योरम भी पढ़ रखी है, ठीक है ना। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है ना। मतलब वो ऑर्डर नहीं है उसके अंदर है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर छोटे हैं या बड़े हैं आप कभी नहीं बता सकते, ठीक है ना। जैसे आपने लिख लिया 2 + 3 आएटा और 3 + 4 आएटा, इसको आप कभी भी छोटा बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है ना। ये रियल लाइन के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। जैसे हम बताते हैं यहाँ पर, अभी जैसे आपने बना लिया जैसे 2 + 3 आएगा, 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा 1 2, यानी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या होगा? 1 2 3, तो ये यहाँ से जैसे यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया, तो क्या है? ये 2 + 3 आयोटा। और 3 + 4 आयोटा कहाँ है? यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 4 आ गया, तो यहाँ से ये, ठीक है ना, और यहाँ से आपने ये मिला दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 3 + 4 आएगा। बताओ आप कौन से नंबर को छोटा कहोगे, कौन से को नंबर को बड़ा कहोगे? आप कोई भी नंबर इसके अंदर छोटा बड़ा नहीं कह सकते, ठीक है ना। ओके, तो पहली बात तो एक ये है कि भाई इसके अंदर ऑर्डर रिलेशन नहीं होता। दूसरी बात, इसके अंदर आप माइनस इन्फिनिटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता अगर भाई यहाँ ये जो प्लेन है इधर वाला ये पॉजिटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते। प्लेन कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, प्लेन प्लेन होता है। प्लेन हमेशा प्लेन है, ऐसे नहीं बोल सकते इधर एक्स पॉजिटिव है, वाई एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेन प्लेन होता है, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। हाँ, एक्सटेंडेड प्लेन होता है, एक्सटेंडेड प्लेन होता है। वो उसको आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, मतलब सब जगह इन्फिनिटी, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब है एक्सटेंड कर देना, आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक्सटेंडेड प्लेन हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट बड़ा, इनफाइनाइट मतलब बड़ा प्लेन हो सकता है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है ये माइनस इनफाइनाइट तक प्लेन है, नहीं नहीं नहीं, प्लस इनफाइनाइट, सिर्फ प्लस इनफाइनाइट यूज होगा, और दूसरा कोई भी कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। बाकी कॉम्प्लेक्स प्लेन आप जानते हो, ठीक है ना। अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर है क्या है, तो एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्या? इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स यूनियन इन्फिनिटी का मतलब क्या है? अगर वो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप प्लेन बना रहे हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आप प्लेन बना रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा? ये इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा? इन्फिनिटी। प्लेन में बात कर रहे हो तो यहाँ क्या होगा? इन्फिनिटी।
यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी। कहीं पे भी चले जाओ इन्फिनिटी, ठीक है ना, कहीं पे भी चले जाओ इन्फिनिटी ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो प्लेन है ये, क्या है ये, प्लेन। प्लेन कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, प्लेन प्लेन होता है एक, हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक्सटेंडिंग प्लेन का मतलब मैंने आपको बता दिया। एक तो इसके अंदर ऑर्डर रिलेशन नहीं होता जैसे रियल नंबर के अंदर होता है, ठीक है ना, और रियल नंबर में ऑर्डर रिलेशन होता है, इसलिए वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी भी होता है, ठीक है ना। और वहाँ क्योंकि साइड होती है, लेफ्ट हैंड और राइट साइड, और एक वे होता है यहाँ पर, ठीक है ना, दो ही वे हैं किसी पॉइंट पर आने के, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आप किस में डिफाइन कर सकते हो, रियल के अंदर, ठीक है। छोटा बड़ा नंबर जहाँ होता है, जहाँ पे ऑर्डर होता है, वहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव डिफाइन होते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटा बड़ा ऑर्डर वाला रिलेशन नहीं होता, इसमें कोई भी एलिमेंट छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप। इसलिए यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ गया, प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव नहीं, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। आई होप आपको ये विषय क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे नेट वगैरह किसी में आती नहीं है, ठीक है, इसके बारे में अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग राय है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर में इसका यूज है, तो आप इसको थोड़ा समझ लेना, है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं बच्चों। देखो, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर हम दो स्फीयर लेंगे। एक स्फीयर तो लेंगे 0, 0, 1/2 सेंटर और रेडियस 1/2, ठीक है ना। और एक स्फीयर लेंगे 0, 0 यानी 0 यानी ओरिजिन के ऊपर, और रेडियस लेंगे उसका यूनिट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 0, 0, 1/2 और रेडियस 1/2 के स्फीयर को हमें प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, भाई रिमान स्फीयर, ये रिमान स्फीयर है। रिमान ने ही दो मेथड दिए थे। फर्स्ट मेथड तो ये था, अगर भाई कॉम्प्लेक्स प्लेन सी टेंजेंट टू द स्फीयर, ठीक है ना। अगर भाई इस तरह से स्फीयर को हमें प्लेन के ऊपर रख देंगे, अगर भाई वो जो प्लेन है ना उसका स्फीयर का क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है कि भाई दूसरा मेथड क्या है, अगर भाई इस प्लेन को हम क्या करें, इस स्फीयर के सेंटर से पास करा दें, ठीक है ना। सेकंड मेथड इज कॉम्प्लेक्स प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दूसरा मेथड ये है। तो फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी टेंजेंट टू द स्फीयर, ठीक है ना, सेंटर 0, 0, 1/2 एंड रेडियस 1/2, राइट। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट ए कोरस्पोंडेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, द पॉइंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन QXY0। अब देखो प्लेन के ऊपर किस टाइप के पॉइंट होंगे, XY0 टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वी सेट ए कोरस्पोंडेंस द पॉइंट ऑफ द प्लेन सी बिटवीन द पॉइंट प्लेन एंड स्फीयर, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में वन कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या है, फॉर ईच पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी सच एज XY0। प्लेन के ऊपर किस टाइप के पॉइंट होंगे बच्चों, XY0 टाइप के होंगे। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉइंट ऑन द स्फीयर XYZ, क्योंकि 3 डायमेंशन में तो XYZ टाइप के नहीं मिले। एंड सेकेंडली ये भी है, फॉर ईच पॉइंट एक्सेप्ट 0, 0, 1, दिस इज द प्रोजेक्ट पॉइंट, दिस इज द N001 क्या है, प्रोजेक्ट पॉइंट है। एंड N एंड O एंड N001 एंड O00 ओरिजिन इज द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द स्फीयर, सेकंड, ठीक है ना। तो दूसरा क्या कहता है भाई, ये पॉइंट कैसा है, 001 प्रोजेक्ट पॉइंट है। प्रोजेक्ट पॉइंट का मतलब क्या है, हर एक इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, उन सब की इमेज हम प्लेन के ऊपर निकालेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे हर एक पॉइंट के लिए। हर एक पॉइंट के लिए प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर भाई जैसे आपने ले लिया XY0, अब प्लेन के ऊपर तो किस टाइप के पॉइंट मिलेंगे, XY0 टाइप के मिलेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ Z क्या है, Z एक्सिस 0 है, ठीक है ना। ओके, तो XY0 के हर एक पॉइंट है, फॉर ईच पॉइंट XY0 ऑन द प्लेन, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉइंट
क्यू पी एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो कैसे यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, ठीक है ना, तो यहाँ के लिए क्या करेंगे हम, देखो प्रोजेक्ट करेंगे यहीं से, कहाँ से, कोई पॉइंट यहाँ है तो देखो यहाँ से यहीं से प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट जो है ना, कोई भी प्लेन के ऊपर पॉइंट है, मान लिया एक्स वाई जीरो ही है ये भी, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ओके। तो इस एक्स वाई जीरो पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे है तो यहाँ से ये पॉइंट कट करेगा, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट यहीं से होगा, प्रोजेक्ट पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ स्फीयर, मतलब ये कहने का मतलब ये है, एक तो प्लेन है, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में हम दिखा रहे हैं, तो स्फीयर का क्या दिख रहा है हमें, सर्कल दिख रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी प्लेन है, वो उधर है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो इसके बदले में ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ से, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर मतलब ये यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट है तो प्रोजेक्ट पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन नहीं मिलेगी आपको। 0 0 1 पॉइंट को छोड़ के स्फीयर के हर एक पॉइंट को आप प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, फॉर ईच पॉइंट ऑफ स्फीयर ऑन पी एक्स वाई जेड, मतलब पी एक्स वाई जेड टाइप के पॉइंट होंगे, ठीक है ना। फॉर ईच पॉइंट ऑफ ए स्फीयर पी एक्स वाई जेड देयर इज एग्जिस्ट ए यूनिक पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यू एक्स वाई जीरो एक्सेप्ट 0 0 1 विच इज प्रोजेक्ट पॉइंट, दिस इज द प्रोजेक्ट पॉइंट, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है, और ये यहाँ पर और छोटी छोटी बातें हैं भाई, ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन स्फीयर का ओरिजिन और प्लेन का ओरिजिन, यानी कि प्लेन का ओरिजिन क्या है, एक्स प्लस आयटा वाई इज टू 0 प्लस में 0 आयटा, यानी 0 0 0 0 एंड ओरिजिन, दोनों के ओरिजिन आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैपिंग का ये रूल है ना, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, अगर दोनों के लिए मैपिंग डिफाइन हो सकती है क्या, अगर भाई प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए स्फीयर पर आपको पी एक्स वाई जेड का पॉइंट मिल जाएगा, और स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए आपको प्लेन के ऊपर पॉइंट मिल जाएगा एक्सेप्ट डेट पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, अभी ये पॉइंट कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पर, कहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है, इन्फिनिटी, तो इसकी इमेज क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया स्फीयर के ऊपर जेड की वैल्यू 1 नहीं मानेंगे, बाकी इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट की इमेज एक्सेप्ट 0 0 1 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट की इमेज हम प्लेन के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज़ का हम यूज करेंगे z इज नॉट इक्वल टू 1 का, ठीक है जी, ओके। अब देखो, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर भाई कंस्ट्रक्ट ए लाइन एन क्यू पासिस थ्रू द पॉइंट P, ठीक है ना। तो इस क्यू एक्स वाई जीरो के बदले में पी एक्स वाई जेड एक पॉइंट मिलेगा मुझे, कहाँ पर, स्फीयर के ऊपर। इस स्फीयर के एक पॉइंट के बदले में मुझे यहाँ प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मिला, तो यहीं से हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है 0 0 1 0 0 1 और एक्स वाई जेड एंड, और ये एक्स वाई जीरो आर कोलिनियर है, ये एक ही लाइन पर है, ठीक है ना, कोलिनियर है। तो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने 3 पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन की इक्वेशन आप जानते हो क्या होती है, x माइनस में 0, ये होती है x माइनस 0, और y x माइनस में 0, स्मॉल x माइनस में 0, y माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ठीक है जी। यहाँ से कैपिटल X अपोन में X, Y अपोन में Y, और यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में Z, ठीक है जी। यहाँ से क्या निकालते हैं हम, स्मॉल x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो 2 मैपिंग निकाल लेंगे यहाँ, तो एक तो स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे Z नहीं है तो स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमें एक प्रोजेक्शन मिल जाए, ठीक है ना। फिर निकालेंगे हम कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, 2 मैपिंग निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। एक तो कॉम्प्लेक्स प्लेन टू स्फीयर एंड अदर स्फीयर टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, 2 मैपिंग निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ गया भाई
एक्स से अपोन में एक्स इजल टू क्या आ गया 1 माइनस में जेड, ये कैपिटल जेड है, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या आ गया एक्स इंटू में 1 माइनस में जेड, और यहाँ से स्मॉल एक्स आ गया कैपिटल एक्स अपोन में 1 माइनस जेड, और वाई क्या आ गई यहाँ से कैपिटल वाई अपोन में 1 माइनस जेड। दीज आर फर्स्ट स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये किसकी प्रोजेक्शन आ गई बच्चों, ये आ गई क्या, अगर आपको एक्स वाई जीरो अगर क्या दे रखा हो आपको, कैपिटल एक्स दे रखा हो, कैपिटल वाई दे रखा हो, कैपिटल जेड, ये तीनों वैल्यू दी हुई आपको मिलेंगी, तीनों वैल्यू आपको दी मिलेंगी। तो ये किसका फार्मूला है, अगर अगर स्फीयर पर किसी पॉइंट की अगर आपने इमेज निकालनी हो किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, तो उसके लिए ये इमेजेस आपको ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है ना। दिस इज द प्रोजेक्शन मैपिंग फ्रॉम स्फीयर टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन मैपिंग फ्रॉम द स्फीयर टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। अब दूसरी मैपिंग निकालेंगे, क्या देखो दूसरी मैपिंग भी निकालते हैं। अब क्या करेंगे, इसका नाम तो रख लेते हैं 1 और इसका नाम क्या रख लेते हैं 2, ठीक है जी, ओके ध्यान रखो। तो यहां से क्या करते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग क्या करते हैं, देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपोन में क्या हो जाएगा 1 माइनस में जेड का होल स्केयर। क्योंकि मुझे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखो कैसे, इसको देखो यहाँ पे करो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको इधर उठा ले जाओ 1/4 माइनस में जेड माइनस 1/2 का होल स्केयर, ठीक है जी। इसकी जगह भी ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो स्मॉल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ वैल्यू रखो 1/4 माइनस में जेड माइनस 1/2 का होल स्केयर, ठीक है जी। और अपोन में क्या आ गया 1 माइनस में जेड का होल स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इजिकल टू 1/4, और ये माइनस इसको खोल लेते हैं जेड स्केयर प्लस में 1/4 और -2ab क्या आ गया जेड आ गया, ठीक है जी। अपोन में क्या आ गया 1 माइनस में जेड का होल स्केयर। अब यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ से क्या आ गया स्मॉल एक्स वाई स्केयर इजक्वल टू क्या आ गया 1/4 माइनस में इसको खोल देते हैं जेड स्केयर माइनस का 1/4 और माइनस प्लस का क्या आ गया जेड आ गया, ठीक है ओके। अपोन में क्या आ गया 1 माइनस में जेड का होल स्केयर, -1/4 से +1/4 कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया जेड, तो जेड यहाँ जेड प्लस में जेड माइनस में जेड स्केयर अपोन में 1 माइनस में जेड का होल स्केयर, जेड कॉमन ले लिया 1 माइनस में जेड अपोन में 1 माइनस में जेड का होल स्केयर, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इनको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इनको मैं साइड में लिख लेता हूँ। x इजिकल टू क्या है कैपिटल x अपोन में 1 माइनस में जेड, और y क्या है यहाँ से कैपिटल y अपोन में 1 माइनस जेड, ठीक है जी। ये दो वैल्यू है, ये भी एक प्रोजेक्शन मैपिंग है, ठीक है ओके। अब देखो अभी मैंने क्या बताया था अभी 0 0 1 को छोड़ करके, क्योंकि ये कैसा पॉइंट है प्रोजेक्ट पॉइंट है, प्रोजेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें हर एक पॉइंट की क्या लेनी है प्रोजेक्शन लेनी है, ठीक है ना, प्लेन के ऊपर ओके। तो दूसरी बात क्या है, अभी इस पॉइंट को छोड़ करके स्फीयर के इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी हमें क्या निकालनी है, हर एक स्फीयर के हर एक एलिमेंट की इमेज कहाँ निकालनी है, हमने प्लेन के ऊपर निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अभी, लेट पी एक्स कैपिटल कैपिटल वाई जेड बी एनी पॉइंट अदर देन, क्यों अदर देन क्या n 0 0 1, क्योंकि ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, इसकी इमेज क्या मान रखी है हमने इन्फिनिटी। तो यहाँ से 0 0 जेड यानी कि जेड की वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन इसको इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई यहाँ पर मैं z की वैल्यू क्या लूंगा नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये पॉइंट हमने लेना ही नहीं, बाकी इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट की इमेज हमें लेनी है, ठीक है ना ओके। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो क्या आ गया यहाँ से, तो z इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब 1 माइनस में z इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस में z इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 माइनस जेड से मैं 1 माइनस जेड कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया जेड अपोन में 1 माइनस जेड। यहाँ से मैं क्या करूँगा कैपिटल जेड की वैल्यू निकालो। तो इसको जेड के लिए सोल्व करते हैं, देखो कैसे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस में जेड, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, और जेड इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है जी वाई स्केयर
और यहाँ से आ गया माइनस जेड एक्स स्केयर माइनस जेड वाई स्केयर इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। थोड़ा और मिटा लेते हैं, ठीक है जी, थोड़ा और मिटा लेते हैं, सारे मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास अपोन में क्या है, अच्छा यहाँ से कर लेते हैं, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू इस जेड वाले पोर्शन को उधर उठा ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे क्या था ये देखो कहाँ चला गया यार ये, हाँ ये जे इसको इधर ले गया तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नहीं क्या है, यहाँ पर जेड बच गया, क्या बच गया ये जेड, ठीक है ना। ये इसको इधर ले गया मैं उठा के, तो यहाँ जेड है, तो यहाँ से क्या आ गया जेड वाले पोर्शन को इधर ले, तो जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जेड एक्स स्केयर प्लस में जेड वाई स्केयर, यहाँ से जेड कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, ठीक है जी, ओके। यहाँ से मैं अब क्या वैल्यू निकाल लेता हूँ, अभी देखो मैं कैपिटल एक्स की निकालूंगा तो कैपिटल एक्स अपॉन में एक्स क्या आया था बताओ, मेरे पास आया था 1 माइनस में जेड आया था, और वाई माइनस में अपॉन में वाई भी क्या आया था 1 माइनस में जेड आया था, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले निकाला था मैंने, ओके। दो वहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया, तो निकालो 1 माइनस जेड की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आ गया कैपिटल एक्स अपॉन में एक्स 1 माइनस में इसकी वैल्यू निकालो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जेड को घटा दो 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको इधर ले आओ, ये 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस में एक्स स्केयर माइनस में वाई स्केयर, ये कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अपोन में क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स अपोन में एक्स क्या आ गया 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को इधर ले जाओ तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई अपोन में 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ से मैं तीनों वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ से एक तो आ गई कैपिटल एक्स क्या आ गया मेरे पास, कैपिटल एक्स आ गया एक्स अपोन में 1 प्लस में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, वाई क्या आ गया कैपिटल वाई वाई अपोन में 1 प्लस में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, और जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास है एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर अपोन में 1 प्लस में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर। देखो अब मैं आपको दोनों चीज़ समझाता हूँ, ये मैपिंग है, ये बताओ ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकालना है, यानी कि यहाँ पर आपको स्फीयर के ऊपर इमेज निकालनी है, स्फीयर के ऊपर इमेज निकालनी कहाँ से प्लेन के ऊपर से। तो आपको गिवन मिलेगा एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू और कोई अलग वैल्यू नहीं, देखो जेड तो है ही नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन मिलेगी। तो ये कैसी प्रोजेक्शन मैपिंग है फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से कहाँ पर है स्फीयर के ऊपर। तो आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पॉइंट मिलेगा प्लेन का, प्लेन के ऊपर को पॉइंट मिलेगा आपको किस टाइप का क्यू एक्स वाई जीरो टाइप का, और स्फीयर के ऊपर पॉइंट आएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर गिवन आपको दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी गिवन एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई ये किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, ये है स्फीयर टू प्लेन, ये प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगी स्फीयर टू प्लेन, ठीक है ना। तो दोनों प्रोजेक्शन आपको मिल गई, इनके बदले में आप कोई भी पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, एक्सेप्ट दैट पॉइंट 001, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शन मैपिंग है, ठीक है ना। तो दूसरी प्रोजेक्शन मैपिंग और आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल सेम वे है, ठीक है ना। वहां पर क्या आ जाएगी देखो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू तो बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, सेम टू सेम, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा फर्क है, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x अपोन में 1 प्लस में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, कैपिटल वाई क्या आ जाएगी 2y 1 प्लस में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, और यहाँ पर जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर और -1 हो जाएगा, और 1 प्लस में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से कौन से स्फीयर के ऊपर निकाल सकते हो, उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा 1 होगा, और सेंटर क्या होंगे 0 0 0, और वो ये प्लेन क्या होगा पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। बड़ी आसान, इससे भी आसान है, उसको प्रोजेक्शन को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो सिमिलरली, ठीक है। ये मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं आपको, ठीक है ना, ये आसान है बिल्कुल, दूसरे वाला आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको प्रोजेक्शन मैपिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है।
ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।